एस डी करो, एस डी देगा भाई है, देख जा आगे यार, नहीं आई। बच्चे ने एक मिनट वीडियो नहीं आ रही, एक मिनट खैर है कोई नहीं। बस हाँ जी शुरू करा या करो यार, ज्यादा देर खड़े नहीं मैं खड़ी तसल्ली रखो, मैं बड़ा खड़ी हो सकती है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਥਾ ਹੋਏਗਾ मैं दिखाई दे। हाँ भाई क्यों है सबका जी मैडम बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अभी चीफ इलेक्शन कमीशन प्रोविंस पंजाब के उनसे मेरी मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात के अंदर जो मैं उनके पास लेके गई हूँ वो वोटर लिस्ट के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, उन्होंने हमें ख़त लिखा था कि आपने हमें एविडेंस नहीं दिया। आज हम सारा एविडेंस लेके आए और पहला जो एविडेंस है वो हल्का 167, ये 167 का एविडेंस है। ये हमने जो उनको दिखाया है वो ये दिखाया है कि लॉ ऑफ द एवरेज ये है कि 2 साल के अंदर एक हद तक वोटें जो हैं वो किसी हलके में बढ़ाई जाती हैं, क्यों नेचुरली बच्चे जवान होते हैं, वो अपना 18 साल का होके आईडी कार्ड बनता है और उसके मुताबिक। लेकिन जो देखने वाली बात है वो ये है कि इनमें 3 ऐसी यूसीज हैं जिन 3 यूसीज के अंदर एक में 61% 10,000 वोट बढ़ाई गई, 10,000 वोट। और ये खास तौर पे हम पूछ रहे हैं इनसे कि ये कौन सा पीरियड था, वो पीरियड हमें पता नहीं चल रहा। और दूसरा आप देखिए कि 38% एवरेज जो है, जो एक्सेप्टेबल एवरेज होता है वो 25% है। लॉ ऑफ द एवरेज आप देख लीजिए कि लॉ ऑफ द एवरेज में आप देखें कि बाकी यूसीओ में किसी में 20%, किसी में 28% मैक्सिमम। ऑन दी अदर एंड 3 यूसी। और फिर हमने उनको वोटर लिस्ट पे दिखाया कि ये बंदे का नाम है और उसका पता मुल्तान रोड का है। अब वो मुल्तान रोड के पते पे वोट कैसे इस इलाके में डालने आ रहा है, इसलिए जो हमारा पुराना शक है कि ये किस तरह धांधली की जाती है, वो वोटें जो इनकी अपनी होती हैं वो पुश करके उन इलाकों में ले जाते हैं जहां इलेक्शन होनी है। ये 4 हलके वो हलके हैं जो तहरीक इंसाफ ने जीते थे। इसके ऊपर मुसलसल काम होता रहा और ये आपके सामने लिस्ट है जो हम आपके सामने आपको पेश की है, इसलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। और उनको मैंने बताया कि बाकी 3 हलके जो लाहौर के हैं उनका भी हमने बाकायदा सारा एनालिसिस करके आपको दे देंगे। उन्होंने ये फरमाया कि ये एड्रेसेस जो हैं ये नादरा देता है। हमारी तरफ से इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है कि सही एड्रेसों के साथ सही जगह वोट डले, लॉ के मुताबिक। या आपका वो परमानेंट एड्रेस होना चाहिए या वो आपका टेम्पररी एड्रेस होना चाहिए। एक नंबर 2 बात, हमें इन्होंने खत में ये जवाब दिया था कि शब्बीर गुज्जर के जो हमला हुआ था उसकी तहकीकात जो है वो डीजी को कहा था, इसको नहीं उनको आईजी के नाम नहीं, उन्होंने कहा था कि डीजी ऑपरेशन, वो जो ऑपरेशंस का डीआईजी ऑपरेशंस, उसने ये जवाब दिया कि जी 21 बंदे जो थे हिरासत में लिए गए, 11 जो थे वो हमारे थे और 10 जो थे वो नून लीग वाले थे, जो कि सरन झूठ था। 21 के 21 बंदे हमारे थे, हमला भी हमारे ही उधर हुआ, एफआईआर भी हम पे ही लिखी गई और कई दिन से वो भी एप्लीकेशन दे दी है कि कोर्ट में केस है, आपसे पुलिस झूठ बोल रही है, मुसलसल गलत बयानी कर रही है कि केस जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं हुआ, इनोसेंट लोग थे उनको छोड़ दिया गया। तीसरी अहम चीज, एक तरफ हुकूमत कहती है हम हरासा नहीं कर रहे,
آپ یہ بتائیے کہ رات کو شرافت کو جو ہمارا حلقہ 168 پہ ہمارا کوآرڈینیٹر ہے یو سی کا، اس کو رات 3 بجے اٹھا لیا گیا. ہم اس وقت سے پلر ٹو پوسٹ پھر رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہو جائے، کسی طریقے سے ہم ایک رپورٹ درج کروا دیں. رپورٹ ہماری درج نہیں ہو رہی. اس لیے یہ جو آ کے ٹی وی پہ غلط بیانیاں اور جھوٹ بولنا جو ہے یہ چھوڑ دیں. الیکشن جو ہے وہ ہم لڑنا جانتے ہیں، الیکشن ہم لڑیں گے، لیکن صاف اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے. یہی الیکشن کمشنر صاحب کو کہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ انشور کریں کہ صاف شفاف الیکشن ہو. انہوں نے مجھے خط بھی دکھایا، انہوں نے خط دکھایا کہ ہم نے آئی جی صاحب کو بھی لکھ کے بھیجا کہ اس پہ تحقیق کر کے ہمیں بھیجیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ جو تحقیق کی تھی وہ غلط تھی، وہ جھوٹ بولا گیا آپ سے. کورٹ میں کیس ہے. کل شبیر گجر کے بھتیجے کا جب کیس آیا تو پولیس نے 3 لائنوں میں جواب دیا ہوا تھا. جج صاحب نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتنا اہم کیس ہے، تم 3 لائنوں میں جواب دے رہے ہو، جاؤ اس کو لے کے جاؤ اور اس کی ڈیٹیل ہمیں آپ پہنچائیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، آپ سے بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ کام چالو ہے. وہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہر قسم کا انٹرفیئرنس ہو رہا ہے، ہر قسم کی ہمارے اوپر وہ کہتے ہیں ہراسمنٹ کی جا رہی ہے، ہمارے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو تھریٹن کیا جا رہا ہے، یہ بالکل صحیح ہے. ہم نے ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے. اور پیر والے دن انشاءاللہ انہوں نے ہمیں دوبارہ بلایا ہے تاکہ وہ ہمیں جواب دے سکیں جو ہم نے ان کو ایویڈنس ابھی دیا ہے. اور میں نے ان سے کہا میں فریش ایویڈنس بھی آپ کے پاس لے کے آؤں گی ان تینوں اور حلقوں کا، لاہور کا، جہاں یہ ساری گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو. یہ 158 سے متعلق آپ کی ریزرویشن سے یہ جو آپ نے 167 یہ 167 ہمارے پاس باقی تینوں کے بھی ڈیٹا تقریباً تیار ہے، وہ ہم سارا ڈیٹا ان کو پیش کرتے ہیں. ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ. ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾ ਲਈ